तैयार करना है वो है बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। अब आपको क्या करना है बेटा कि बेंजिल एल्कोहल को लेना है और उससे बनाना है फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हमें बेंजिल एल्कोहल का पता होना चाहिए कि बेंजिल एल्कोहल किसे कहते हैं। तो ध्यान देखिए बेटा, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा बेंजिल एल्कोहल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, बेंजिल एल्कोहल। ये CH2 है, इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। ठीक है। अब इससे हमको वो क्या बनाने को कह रहा है, फेनिल एथेनोइक एसिड। फेनिल एथेनोइक एसिड बनाने की बात कर रहा है। तो फेनिल एथेनोइक एसिड होता है CH2COH। ये हो गया एथेनोइक और फेनिल है तो इसमें CH बेंजीन रिंग को ऐड कर देंगे बेटा। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा फेनिल एथेनोइक। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फेनिल एथेनोइक। फेनिल एथेनोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल एथेनोइक एसिड। तो देखिए बेंजील अल्कोहल से हमको क्या बनाना है बेटा, फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। फे बेंजील अल्कोहल है ये हमारा, इससे बनाना है बेटा फेनिल एथेनोइक एसिड। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान दिया करिए कि जो हमको कन्वर्जन करना है उसमें कार्बन सेम है या कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है बेटा कि कार्बन डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। एक कार्बन की हमको बढ़ाना है। और जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना हो तो आप जो भी यौगिक है उसको सबसे पहले हाइलाइड में चेंज करने की कोशिश करेंगे। किसमें चेंज करने करेंगे बेटा, हाइलाइड में। अब देखिए कैसे हम लोग इस रिएक्शन को समझेंगे, ध्यान देखिए। ये हो गया बेटा हमारा पास एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। इसको कहते हैं बेटा बेंजील एल्कोहल। अब बेंजील एल्कोहल को अगर हमको हाइलाइड में चेंज करना है तो इसकी रिएक्शन करा देंगे बेटा PCl5 के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, PCl5 के साथ। तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है बेंजील क्लोराइड। यहाँ से हमको क्या ऑब्टेंड हो जाता है बेटा, बेंजील क्लोराइड ऑब्टेंड होता है। और साथ में बनता है फास्फोरिल क्लोराइड, CH2 है बेटा ये। और यहाँ से Cl, ये हो गया बेंजील क्लोराइड। साथ में दुनिया में कहीं भी अगर PCl5 की रिएक्शन हो रही है तो याद रखना बेटा वो दो कंपाउंड जरूर बनाएगा, एक बनाएगा POCl3 और एक बनाएगा HCl। ये दो कंपाउंड यहाँ पे जरूर से जरूर बनाए जाते हैं। यहाँ तो कुछ है। अब देखिए सबके नाम हमको पता होना चाहिए। तो हमें इसका नाम पता ही है, इसको बेंजील एल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल। और इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है यहाँ तक। इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए आगे, अब इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बेंजील क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजील, एक मिनट। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड। देखिए नाम हमको सबके पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिख के जरूर दे देता हूँ कि आप उनको याद कर लें बेटा। इसको बोलते हैं बेंजील क्लोराइड। ठीक है। इसका नाम जरूर याद रखना बेटा, कई बार इसका नाम पूछा जाता है। इसको फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं, POCl3 को। इसका नाम होता है बेटा फास्फोरिल, फास्फोरिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा, फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं। फास्फोरिल क्लोराइड इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरिल क्लोराइड। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है,
कि जो हमारे पास बेंजील क्लोराइड है, अब इस बेंजील क्लोराइड की हम रिएक्शन करा देंगे बेटा पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा? पोटेशियम साइनाइड की। इस बात को याद कर लीजिएगा, कभी भी आपको कार्बन इंक्रीज करनी हो तो सबसे पहले यौगिक को हाइलाइड में बदलना है और उस हाइलाइड की रिएक्शन केसीएन के साथ करा देना है। अब केसीएन में क्या होगा बेटा? के सीएल को लेके हट जाएगा और सीएल की जगह सीएन लग जाएगा, और जैसे ही सीएल लगेगा तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH2 CN, और बेंजीन रिंग अपनी जगह उसी तरह से लगी रहेगी बेटा। ये लग गई आपकी बेंजीन रिंग, और इसमें साथ में बन जाता है बेटा KCl। KCl यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही आपका KCN बन गया तो अब कुछ नहीं करना, CN को हटाना है। CN को अगर हटा के आपको कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट करना हो तो आप इसका सीधा सीधा बेटा हाइड्रोलिसिस करा देंगे। इसका सीधा सीधा क्या करा देंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो इसका हमने करा दिया जल अपघटन। क्या करा दिया बेटा? जल अपघटन। और ये जल अपघटन किस माध्यम में होगा? तो याद रखना बेटा ये अम्लीय माध्यम में होगा। ये जल अपघटन किस में होगा बेटा? अम्लीय माध्यम। और जैसे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा है तो यहाँ से बन गया बेटा CH2, जो CN ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, और बेंजीन रिंग अपनी जगह जहां पर है वहीं पे जुड़ी रहेगी। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा फेनिल एथेनोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं बेटा? फेनिल एथेनोइक अम्ल। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा फेनिल एथेनोइक अम्ल। इसको क्या कहते हैं बेटा? फेनिल एथेनोइक अम्ल। और साथ में बन जाएगी बेटा अमोनिया। साथ में क्या बन जाएगी बेटा? अमोनिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक बनाना है तो बेंजील एल्कोहल को पहले कन्वर्ट करोगे बेंजील क्लोराइड में, फिर बेंजील क्लोराइड को कन्वर्ट करोगे बेंजील नाइट्राइल में, और बेंजील नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वहां से आपको फेनिल एथेनोइक अम्ल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको बोर्ड कॉपी में कैसे आपको लिखना है। तो बेंजील एल्कोहल से हमको बनाना है बेटा फेनिल एथेनोइक अम्ल। बेंजील एल्कोहल से क्या बनाना है बेटा? फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो आपको कुछ नहीं करना, बेंजील एल्कोहल की रिएक्शन करा देना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो वहां से आपको मिलेगा बेंजील क्लोराइड। फिर बेंजील क्लोराइड की रिएक्शन करा देना है केसीएन के साथ, तो वो केसीएन क्या करेगा? इसको बदल देगा बेटा बेंजील नाइट्राइल में। किसमें बदल देगा बेटा? बेंजील नाइट्राइल में। और फिर बेंजील नाइट्राइड का आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है, और जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा फेनिल एथेनोइक एसिड। क्या मिल जाएगा बेटा? फेनिल एथेनोइक एसिड। ठीक है। अब